हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग सम्स के बारे में बात करेंगे। सी द फर्स्ट सम, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू व्हाट। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो लुकिंग एट द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या आती है? लुकिंग एट द टेबल आपको याद होगा इट इज 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय अगेन tan स्क्वायर 30 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 स्क्वायर। सो फाइनली यू विल बी गेटिंग एट 2 by √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 by 3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं सो वी आर गेटिंग 3 plus 1 by 3 अगेन दैट इज इक्वल टू 2 by √3 इंटू ये फोर्थ टर्म आपको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेके जाना है और थर्ड टर्म को सेकेंड के साथ। सो यू विल बी गेटिंग 3 by 4। यहाँ पे कैंसिल करने के बाद अच्छा अगेन √3 ये √3 मिलेगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी √3 by 2। नाउ थिंक कौन सी वैल्यू के लिए आपको √3 by 2 एज द आंसर मिलता है। इफ यू रिमेंबर द टेबल आप इजिली आंसर दे सकते हो। sin 60 का वैल्यू √3 by 2 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट विल बी sin 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए। लुकिंग एट द सेकेंड सम, आपको दिया है 1 minus tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज हाउ मच। अच्छा, यहाँ पे tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 is equal to 1. So substituting all the values in the question, you will get tan square 45 that is 1 upon 1 plus tan square 45 that is also equal to 1 square. So finally you will get 1 minus 1 upon 1 plus 1 that is 0 by 2. So that is equal to 0. So our correct answer will be option D, that is 0. See the next sum here. They have asked sin 2a is equal to 2 sin a. So for which of the option or for which value of a ये ऑप्शन ये वैल्यू करेक्ट हो सकता है? देखो आपको बोला है sin 2 times a that is equal to 2 times sin a। अगर मैं a की वैल्यू को 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो सी व्हाट यू विल गेट हियर। फॉर a इक्वल टू 0 आपको क्या मिलेगा? sin 2 times 0। अच्छा, दैट इज इक्वल टू sin 0 एंड sin 0 इज 0 ओनली। दिस इज LHS, राइट? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। नाउ सॉल्व फॉर RHS। 2 sin a that is equal to 2 times sin 0 that is again equal to 0 only। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, so total answer is 0। तो आप ये देख रहे हो कि अगर मैं a की वैल्यू को 0 डिग्री लेके देखूं तो मुझे sin 2a is same as 2 sin a मिल रहा है। देखो आप बाकी कोई भी और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखो आपको आंसर अलग ही मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं। देखो अगर बाई चांस मैंने a की वैल्यू को 30 डिग्री लिखा होता तो बताओ sin 2a क्या मिलता है? 2 times sin 30, राइट ना? तो दैट इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज sin 60? इट इज √3 by 2। अच्छा, इसी तरह अब RHS के लिए सॉल्व करो। 2 times sin a that is equal to 2 times sin 30। so 2 times what is sin 30? that is 1 by 2। ये दोनों कैंसल होकर आंसर क्या आ रहा है? 1। ऑब्वियस वैल्यू, ऑब्वियस थिंग है, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसीलिए ये 30 के लिए सही नहीं होगा। बाकी दोनों भी आप चेक कर सकते हो, इन दोनों के लिए भी ये सही नहीं बनेगा। द ओनली वैल्यू दैट सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन इज 0 डिग्री, है ना? तो a का वैल्यू 0 होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0 डिग्री। Let us see the next question.
यहां पे भी अगेन आपको वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो 2 tan 30, व्हाट इज tan 30 डिग्री? इट इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी 1/√3 का स्क्वायर करोगे, सो यू विल गेट दिस एज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, टेकिंग द एलसीएम 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, सो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा टर्म यहाँ पे इनवर्स लेके जाओ और कैंसिल करो, आपका फाइनल आंसर आ रहा है √3, करेक्ट। अच्छा, अब इन सब वैल्यूज में से √3 किसके लिए मिलेगा? देखो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कहां पे आ रहा है? tan 60 के लिए, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज tan 60 डिग्री। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, इफ tan a plus b is equal to √3 and a minus b is equal to 1/√3, तो इन सब में से आपको सही वैल्यूज को फाइंड करना है। अच्छा, सही वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो tan a plus b is equal to √3, अब आप ये सोचो कि कौन सी वैल्यू के लिए a plus b, यानी कौन सी वैल्यू के लिए आपको √3 मिलेगा, tan की कौन सी वैल्यू के लिए? इट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। So comparing this two, I will get a plus b equal to 60 degree. ठीक है ना? This is the first equation. Look at the second one. Tan a minus b is equal to 1/√3. Again, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, we can say that tan 30 is equal to 1/√3. इसका मतलब a minus b का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए, है ना? ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड टू सेकेंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करो। देखो a प्लस a आपको मिलेगा 2a, प्लस b और माइनस b विल गेट कैंसल्ड, और इस तरफ अगर दोनों को ऐड करें तो आपको मिल रहा है 90। So a will be 90/2 which is equal to 45 degree. So we have got the value for a. अच्छा, जैसे a का एक वैल्यू मिल जाए, आप इसे आइदर फर्स्ट या फिर सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो और आपको b का वैल्यू भी मिल जाएगा। चलो मैं इसे फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करता हूं। सो इफ आई पुट इट इन फर्स्ट इक्वेशन, मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहाँ पे a की जगह मैं 45 डिग्री लिख रहा हूं, सो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्विंग दिस हमें b का वैल्यू कितना मिल रहा है? b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो वी हैव गॉट बोथ द वैल्यूज a एज वेल एज b। ठीक है, नाउ ये कुछ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है कि क्या साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होगा कि नहीं? इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लुक इन द फर्स्ट वन, साइन a प्लस b, यहां पे मैं a और b की कोई एक वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, हम लोग कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पता हो। सो लेट अस टेक कि a इक्वल टू से 30 डिग्री होता है और b इक्वल टू 60 डिग्री होता है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस हियर, तो आपको क्या मिलेगा? साइन 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू साइन 90। अब साइन 90 कितना होगा? साइन 90 विल बी 1। सिमिलरली अगर मैं RHS साइड लिखूं तो साइन a प्लस साइन b इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, सो यू विल गेट दिस एज 1 प्लस √3/2, सो दैट विल बी द आंसर। अच्छा, आप यहाँ पे कंपेयर करो, क्या लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है?
तो आंसर इज नो, दोनों की वैल्यूज अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, राइट ना? सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज false. Now for the second one, value of sin theta increases as theta increase. देखो ये अगर आपने आगे के टेबल का जो मैंने वीडियो समझाया था उसमें आपने समझा हो तो आपको याद होगा कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है ना। अगर मैं साइन 0 की बात करूं तो साइन 0 इज 0, फिर साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 इज हाफ, देन साइन 45 दैट इज 1/√2, देन कम्स साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2, और फिर अगर साइन 90 की बात करें सो दैट इज इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सब वैल्यूज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ट्रू है, राइट? कि साइन की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेट अस सी द थर्ड वन, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये भी मैं ऑलरेडी आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप आगे टेबल को कंपेयर कर लेना है ना। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो रहा है, यानी कि अगर थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू जो है कॉस की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट फोर्थ में, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सभी वैल्यूज के लिए इक्वल है? तो ये भी आंसर फॉल्स ही होगा। आप ऑब्वियस बातें देख सकते हो, साइन 30 का वैल्यू इट इज इक्वल टू 1/2, जबकि कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि ये वैल्यू सेम नहीं होगी। साइन और कॉस सेम कब होता है? खाली और खाली 45 डिग्री के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू, है ना? दोनों की वैल्यू अलग ही होगी, सेम नहीं होगी। सो इट इज फॉल्स। अच्छा, फिफ्थ वाला पार्ट देखें। हियर इट इज आस्क्ड, cot A is not defined for A equal to 0। अच्छा देखो, cot A की वैल्यू क्या, cot 0 की वैल्यू क्या होती है? cot 0 is undefined, राइट ना? cot एक्चुअली tan का इनवर्स होता है, सो फॉर 0 डिग्री इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.2 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बात करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।